एक बार ऋषि दुर्वासा शिवजी के दर्शन हेतु अपने शिष्यों के साथ कैलाश जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने अत्यंत भक्तिभाव से प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उन्हें भगवान विष्णु का पारिजात पुष्प प्रदान किया, लेकिन इंद्र उस पुष्प के महत्व को नहीं समझ पाए। इंद्रासन के गर्व में डूबकर उन्होंने उस पुष्प को अपने वाहन ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत विष्णु के तेज से विभोर होकर इंद्र को छोड़ जंगल की ओर चला गया और पुष्प को भी कुचल दिया। यह देख दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो उठे और बोले, इंद्र, तुम श्री लक्ष्मी से हीन हो जाओगे। ज्यों ही शाप मिला, लक्ष्मी जी स्वर्गलोक से अदृश्य हो गई। लक्ष्मी जी के जाने से देवता श्रीहीन, तेजहीन और निर्बल हो गए। दैत्यों ने इस अवसर का लाभ उठाकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। ब्रह्मा जी के पास देवताओं की प्रार्थना। देवता देवगुरु बृहस्पति के साथ ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, तुमने विष्णु प्रसाद का अनादर किया है, इसलिए लक्ष्मी तुमको छोड़ गई है। अब केवल भगवान नारायण ही तुम पर कृपा कर सकते हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर विष्णु लोक पहुंचे, जहां भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी विराजमान थे। देवताओं ने विनम्र भाव से प्रार्थना की, भगवान, दैत्यों ने हमें परास्त कर दिया है, हमें आपकी शरण चाहिए। भगवान विष्णु का उपाय। विष्णु बोले, देवताओं, अभी दैत्यों का समय प्रबल है, इसलिए पहले उनसे संधि करो। क्षीरसागर में अमृत छिपा है, उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। इस कठिन कार्य में दैत्यों की सहायता लो। अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे और दैत्य तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। देवताओं ने विष्णु का आदेश मानकर दैत्यराज बलि से संधि कर ली। मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग से मंथन। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी। देव और दैत्य दोनों अमृत प्राप्ति की इच्छा से वेगपूर्वक समुद्र मथने लगे। कालकूट विष का प्रकट होना। अचानक समुद्र से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उसकी ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। देव दैत्य सभी व्याकुल होकर भगवान शंकर की शरण में पहुंचे। महादेव ने करुणावश वह विष अपनी हथेली पर लिया और पी गए, लेकिन उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया था, जिसे सांप बिच्छू आदि विषैले जीवों ने ग्रहण कर लिया। इसके बाद समुद्र से रत्नों का प्रकट होना। विषरण के बाद मंथन फिर आरंभ हुआ और समुद्र से क्रमशः कामधेनु, ऐरावत, उच्चैश्रवा, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, धन्वंतरी और अंत में अमृत कलश निकला। समुद्र मंथन, अमृत, मोहिनी रूप और देवों की विजय। समुद्र से अनेक दिव्य रत्न प्रकट होने के बाद अंततः धन्वंतरी देव प्रकट हुए। उनके हाथ में था अमृत कलश। अमृत देखते ही देव और दैत्य दोनों की आंखें चमक उठी। दैत्यगण अमृत कलश को छीनकर भाग गए और आपस में ही लड़ने लगे। अमृत की एक एक बूंद के लिए वहां भारी कोलाहल मच गया। देवता यह देखकर अत्यंत दुखी हुए और पुनः भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। मोहिनी रूप में विष्णु अवतरण। भगवान विष्णु ने देवताओं का दुख समझकर कहा, चिंता मत करो, मैं स्वयं उपाय करता हूं। तभी उन्होंने अपना मनोहर मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी का अद्भुत सौंदर्य देखकर दैत्य मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी बुद्धि विवेक शक्ति क्षीण होने लगी। मोहिनी ने मीठे स्वर में कहा, यदि तुम सब चाहो
तो मैं अमृत को बराबर बांट दूं। दैत्य बिना सोचे मान गए और अमृत कलश मोहिनी को सौंप दिया। अमृत का वितरण, देवताओं को लाभ। मोहिनी ने दैत्यों को एक पंक्ति में बैठाया और देवताओं को दूसरी पंक्ति में। चतुराई से मोहिनी अमृत सिर्फ देवताओं को पिलाती जा रही थी और दैत्य बस मोहिनी के मोहजाल में बंधे देखते रह गए। जब दैत्यों को यह समझ आया, तब तक देवता अमृत पीकर अमर, तेजस्वी और पुनः शक्तिशाली हो चुके थे। राहु का रहस्य। उसी समय एक दैत्य स्वरभानु देवता का रूप लेकर देवों की पंक्ति में बैठ गया और अमृत ग्रहण कर लिया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान कर ली और मोहिनी को बता दिया। मोहिनी ने तुरंत उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु अमृत छूने के कारण उसका सिर अमर हो गया और वह राहु कहलाया, जो आज भी सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगाकर अपना बदला लेता है। देवों की जय और स्वर्ग की पुनः प्राप्ति। अमृत प्राप्त होने पर देवता शक्तिशाली हो गए। दैत्य समझ गए कि उनके साथ छल नहीं, बल्कि भगवान की योजना थी। अंततः देव और दैत्यों के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें देवताओं ने विजय प्राप्त की और स्वर्ग का राज्य पुनः स्थापित हो गया। माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर देवताओं के साथ अपने धाम लौट आईं। समुद्र मंथन का सार। अभिमान विनाश का कारण है, इंद्र का घमंड। शाप भी कल्याणकारी मार्ग खोल सकता है, दुर्वासा का शाप। संकट में उपाय, धैर्य और कूटनीति आवश्यक है, विष्णु का निर्देश। विष को कोई नष्ट नहीं कर सकता, केवल शिव ही संभाल सकते हैं। अमृत उन्हीं को मिलता है जो संयम, बुद्धि और ईश्वरीय मार्ग पर चलते हैं।